आज मैं जो आपको केस बताने वाला हूँ वह 1992 का पटियाला से है। पंजाब में तब टेररिज्म फीडिंग स्टेज पे था। 90 के आसपास एक डॉक्टर जिन्होंने पटियाला मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया था और उनकी पत्नी भी मिसेस गोयल, डॉक्टर साहब का नाम था डॉक्टर मेघराज गोयल, और उनकी पत्नी दोनों ने पटियाला मेडिकल कॉलेज से ही एमबीबीएस किया था। और उसके करने के बाद दोनों इंग्लैंड चले गए थे, जहाँ पे उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री ज्वाइन किया और दोनों ने क्वालिफाई किया जो एमआरसीपी एग्जामिनेशन साइकेट्री का होता है वो, और कुछ दिनों तक उन्होंने इंग्लैंड में ही काम किया। 90 के आसपास उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब वापस अपनी कंट्री चला जाए और वहीं पे प्रैक्टिस करें। इस आइडिया से वो आकर के वहाँ पटियाला की पंजाबी कॉलोनी में उन्होंने अपना एक नर्सिंग होम साइकेट्रिक पेशेंट्स के लिए बनाया। दोनों हस्बैंड वाइफ साइकेट्रिस्ट थे, उनकी एक बेटी भी थी, इसीलिए उनको एस्टेब्लिश होने में कोई दिक्कत नहीं आई। वहीं पे उनके एक क्लास फेलो जिन्होंने साइकेट्री यहीं इंडिया से किया था और वो पहले ही वहाँ पे एक अपना हॉस्पिटल बना करके, साइकेट्रिक हॉस्पिटल बना के वो रह रहे थे और प्रैक्टिस कर रहे थे, और उनकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी साइकेट्री की चलती थी। ये मेघराज और मिसेस मेघराज गोयल, इनकी प्रैक्टिस भी ठीक चलने लगी और इनके नर्सिंग होम में भी लोग आने लगे और एडमिशन लेने लगे, वहाँ ट्रीटमेंट करवाने लगे। सर्टेनली इससे थोड़ा सा बिजनेस, जो सरदार जी का जो पहले वहाँ पे साइकेट्रिस्ट थे जो बड़े एस्टेब्लिश थे वहाँ पे, उनके बिजनेस पे कुछ असर पड़ा है। उनका बेटा भी साइकेट्रिस्ट था और वो भी उनके साथ ही वहाँ पे उसी हॉस्पिटल में, अपने फादर के हॉस्पिटल उन्हीं के साथ वहाँ पे काम करता था। दोनों साइकेट्रिस्ट थे। ये जो मेघराज गोयल इंग्लैंड से आए थे, एक दिन शाम को वो घूमने के लिए उन्हीं के घर के सामने जो सड़क जाती थी उस पर निकले। दोनों अपना कुत्ता भी साथ घूमने के लिए इवनिंग को ले गए थे, और यह उनका एक रूटीन था कि इवनिंग को 5-6 बजे के टाइम में, और गर्मियों में थोड़ा लेट, जब थोड़ा सा अंधेरा होना शुरू हो, तब ये लोग घूमने के लिए सड़क पे जाते थे। एक दिन अचानक एक व्यक्ति गाड़ी में आया और आकर के उसने सीधी गोली डॉक्टर गोयल पे मारी। ये गोली उनके हाइपोकॉन्ड्रियम में लगी, और हाइपोकॉन्ड्रियम में लगने के बाद अंदर इंटेस्टाइन, लंग्स वगैरह को, चेस्ट के ऑर्गन्स को, एब्डोमिनल ऑर्गन्स को डैमेज करती हुई बाएं कंधे से ऊपर से निकल गई। तो आप सोच सकते हैं कि अंदर कितना एक्सटेंसिव डैमेज उनको हुआ था। उसके उपरांत एक बुलेट और ग्रेज करते हुए उनके सिर के ऊपर से निकल गई और वो नीचे गिरे, जिससे कुछ उनको एब्रेजन्स वगैरह भी हुए। तुरंत उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करके जो इंजरीज अंदर की थी उनको स्टिच करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए और उनकी डेथ हो गई। डेथ के बाद पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन उनका हुआ। इंसिडेंट के टाइम में जो घटनाएं हमारे जो बाद में सामने आई कि वह गाड़ी वाला जो उनको मारने आया था वो मार करके तुरंत वहां से भाग लिया, कहीं वो स्टे नहीं किया। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। उन्होंने उस गाड़ी वाले को ढूंढा कि गाड़ी का नंबर था। गाड़ी पे जब नंबर था तो वो उस गाड़ी को ट्रेस कर लिया गया और उसके मालिक को भी ट्रेस कर लिया गया।
इस गाड़ी का मालिक जो था वो मिस्टर SR बजाज थे। SR बजाज को पकड़ा गया और देखा गया कि उनकी टांग में, एक दाईं टांग में बुलेट होल है, एंट्री और एग्जिट दोनों, और वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है। उन्होंने कहानी इस तरह से बताई। अब उनके पकड़े जाने से सारी कहानी बड़ी आसानी से सामने आ गई। उन्होंने ये बताया कि जब वो शाम को अपनी गाड़ी से जा रहे थे, अचानक किसी एक आदमी ने, जो टेररिस्ट लगता सरदार थे, उन्होंने आकर के उनकी गाड़ी में एंट्री की और तुरंत उनकी दाएं टांग पे गोली मार दी। एंट्री एंड एग्जिट वो दोनों बन गए। मीन्स गोली गई, निकली और निकल करके लेफ्ट साइड में टकराई और विंडो से जो बाहर चली गई। लेकिन वो कुछ अपने निशान तो छोड़ गई गाड़ी में भी। और उसके बाद उस व्यक्ति ने, जो पास की सीट पे बैठ गया, ड्राइविंग सीट के पास बैठ गया, उसने उसको कहा कि अब तुम गाड़ी वैसे ही चलाओगे इंजर्ड स्थिति में भी, जैसा मैं तुम्हें कहूँगा। और वो मेरे को वहाँ पे, जहाँ पे डॉक्टर गोयल और मिसेस गोयल घूमने जा रहे थे, वहाँ पे ले गया। सामने से हम पहुँचे, वो गाड़ी से ही उसने गोयल को निशाना लगा के गोली मारी और वहाँ से फिर मेरे को चलने के लिए उसने कह दिया। हमने जब एक इंसिडेंट उनके वाइफ से कंफर्म करना चाहा तो उन्होंने कहा हाँ ये बात बिल्कुल सही है, वो इस तरह से आए, उन्होंने गोली मारी और उसके बाद मुझे ध्यान नहीं ये नीचे गिरे या कैसे हुआ। तो क्योंकि मैंने जो कुत्ता पकड़ रखा था वो मेरे हाथ से छूट गया और भागने लगा और मैं उस कुत्ते को संभालने के चक्कर में चली गई, दौड़ गई उस तरफ। यह एक बात थोड़ी सी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने समझा कि अक्सर बहुत से लोगों को कुत्तों से बहुत प्यार होता है और रिफ्लेक्सली ये एक्शन हो सकता है, रिफ्लेक्सली। क्योंकि अक्सर कुत्तों को लोग, दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत प्यार करते हैं, तो हालांकि हस्बैंड को गोली लगी लेकिन कुत्ता हाथ से छूट गया तो नेचुरली वो उसके भागना, एक उसको हम लोगों ने एक साधारण सी बात मान के उसको उस वक्त इग्नोर कर दिया गया। वो आदमी नहीं पकड़ा गया जो उनकी गाड़ी में बैठा था। जो बजाज साहब थे उनका ट्रीटमेंट हो गया, कोई खास नहीं था, स्टिच लगा के, वूंड लगा के, एक्सरे लगा के और सारा उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। और गोयल साहब का, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी, मेघराज गोयल साहब की, उनका पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम में जो फैटल वूंड था वो यही था कि जो हाइपोकॉन्ड्रियम में आके लगा और लेफ्ट शोल्डर से निकल गया, डैमेज करता हुआ इन बिटवीन जितने भी ऑर्गन्स उनके थे। और कुछ उनकी बॉडी पे एब्रेजन्स भी थे जो नीचे गिरते वक्त ज़मीन पे, सड़क पे उनको लग गए और कुछ मूवमेंट से भी उनको एब्रेजन्स हुए होंगे। अब इस केस में क्योंकि एक टेररिस्ट डेथ मानी गई, क्योंकि उस वक्त इस तरह की तमाम घटनाएं पंजाब में हुआ करती थी, और लेकिन ये वहाँ का एक बहुत ही फेमस और इसका मीडिया का अटेंशन ड्रॉ करने वाला हो गया और कई तरह की कहानियाँ अखबारों में आने लगी, लोग बताने लगे। मुख्यतः जो कहानियाँ सामने आई वो ये थी, नंबर 1, लोगों ने कहा कि मेघराज को इसलिए मार दिया गया, जो दूसरा साइकेट्रिस्ट वहाँ सरदार जी थे जो काफ़ी टाइम से एस्टेब्लिश थे, उनके हॉस्पिटल पे, उन पे क्लाइंटल पे असर पड़ रहा था, इसीलिए उन्होंने मरवा दिया। नंबर 2, कुछ लोगों ने कहा नहीं ये प्योर टेररिस्ट डेथ है, क्योंकि टेररिस्ट उस वक्त लोगों को मारा करते थे, खास करके हिंदू लोगों को, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये सिंपल एंड प्लेन टेररिस्ट द्वारा की गई डेथ है। तीसरा, क्योंकि इस घटना के थोड़े समय बाद ही जो मिसेस गोयल थी उन्होंने किसी एक सरदार जी से शादी कर ली जो कनाडा में रहते थे। वो कनाडा से आए और उन दोनों की शादी हो गई और वो दोनों बचपन के दोस्त थे, स्कूल के टाइम से ही उनकी दोस्ती थी, आपस में जानते थे एक दूसरे को। और लेकिन
अपने हस्बैंड की मृत्यु के बाद विद इन ईयर शादी कर लेना, खास करके हिंदू समाज में, अपने हिंदुस्तानी समाज में, हिंदुओं के में या सिखों में भी इतना अच्छा नहीं माना जाता। अक्सर लोग इसको पैलेटेबल वे में नहीं लेते हैं। तो उसके भी कई प्रश्न उठाने लगे कि साहब इतनी जल्दी उन्होंने क्यों शादी कर ली, फिर उनके एक लड़का भी था, एक लड़की भी थी, तो फिर क्या उसकी आवश्यकता थी शादी की, ये सब प्रश्न भी उठने लगे। उनका कहना यह था कि उनके हस्बैंड के डेथ के बाद में शी वॉज फीलिंग हाईली इनसिक्योर, और उसको अपने बच्चों की भी परवाह थी कि कहीं उनके पर भी इस तरह से टेररिस्ट अटैक न हो जाए। इसलिए उस सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी के कारण जैसे ये प्रपोजल उनके पुराने मित्र से आया तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया और शादी कर ली। लेकिन ये सब कहानियाँ जब फ्लोट कर रही थी मीडिया में, तो उसी बीच में इस केस को सीबीआई में ट्रांसफ़र कर दिया गया। सीबीआई के एएसपी जो हैं वो इसके इंचार्ज बनाए गए, और उनको असिस्ट करने के लिए एक डीसीपी बीएस डोगरा वो नियुक्त किए गए। सो फील्ड का काम करने के लिए बीएस डोगरा जो हैं वही नियुक्त हुए। उनके एसपी साहब ने मेरे को एक पत्र लिखा कि इस तरह से केस सीबीआई को रेफर हुआ है और उससे हमें आपकी आवश्यकता है उसमें, तो कृपया आप हमें ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिए मैंने परमिशन लेकर के अपना हाँ कर दिया। हम लोग पटियाला भी गए और वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स उनके, सारी मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और सब्सिक्वेंट ओपिनियंस जितने दिए हुए थे वो, उसके उनके कपड़ों का एग्जामिनेशन और बैलिस्टिक रिपोर्ट्स जो ऑलरेडी थी, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट्स जो ऑलरेडी थी, उन सब की स्टडी करके हमने ये कोरिलेट किया, पाया कि बजाज साहब के ऊपर भी जो वुंड एंड कपड़ों की रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल ठीक है, और जो गोयल साहब के डिकीज्ड गोयल साहब जो हैं उनकी भी जो कपड़े वगैरह जो हैं वो सब बिल्कुल कोरिलेट करती हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि ये सारी की सारी चोटें जो फायर आर्म की है वो 0.455 इंच बुलेट जो होती है उससे हुई है, यानी कि एक ही तरह की दोनों बुलेट से ये इंजरीज हुई हैं। सो अब प्रश्न था कि वो मारने वाली पिस्टल या रिवॉल्वर वो कहाँ है, या वेपन दूसरा वेपन कोई है तो वो कहाँ पे है, उसको रिलेशन, तभी ये काम हो सकता था जब उसको ढूंढ लिया जाए। इसके लिए अब तलाश शुरू हुई। कोई व्यक्ति डायरेक्ट मारने वाला नहीं मिल पाया। एक रिटायर्ड प्रिंसिपल जो सरदार जी थे, और जो सरदार जी सेक्रेटरिस्ट जो गोयल साहब से पहले जिन्होंने हॉस्पिटल बना रखा था और जिन पे शक किया जा रहा था कि शायद उन्होंने इनको मरवाया हो टेररिस्टों से, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस डाउन जारी थी एमआर गोयल के आने के बाद, पटियाला में आने के बाद, तो वो भी सस्पेक्ट की लिस्ट में आ गए। अब इस तरह से चारों तरफ से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, और इस इन्वेस्टिगेशन में फाइनली सीबीआई ने डॉक्टर साहब को, वो जो सरदारजी डॉक्टर थे, उनको ही एक्यूज्ड समझा और माना कि उन्होंने ही वो आदमी हायर किया जो बजाज साहब के ऊपर टांग पे गोली चला करके और उनको मजबूर करके और वो एमआर गोयल साहब के पास में आया और वहाँ पे उन्होंने एमआर गोयल को गोली मारी। इसके प्रूव करने के लिए विटनेसेस चाहिए थे, तो वहीं एक पुराने रिटायर्ड प्रिंसिपल जिसकी मैंने अभी चर्चा की, वो प्रिंसिपल जो इन साइकेट्रिस्ट के क्लास फेलो थे, वो सामने आए और उन्होंने कहा कि साहब इनका तो बिहेवियर ही बचपन से ऐसा था। यानी कि वो सरदार जी काफ़ी सीनियर थे उम्र में, वो रिटायर भी हो चुके थे एज ए प्रिंसिपल पटियाला मेडिकल कॉलेज, लेकिन वो सामने आए और उन्होंने कहा कि साहब इनका तो बिहेवियर बचपन से ही, मतलब मेडिकल कॉलेज के टाइम से ही बहुत अनयूजुअल था। इन्होंने इंटर्नशिप में किसी लेडी की, किसी नर्सिंग स्टाफ का भी कुछ सेक्सुअल असल्ट किया था।
अब ये सब बातें मिलकर के एक्यूज्ड की लिस्ट में जो डॉक्टर पहले साइकेट्रिक हॉस्पिटल चला रहे थे वो आ गए। अब सब कुछ देखा गया, रेस्ट हमारी तरफ से सारी चीज़ें ऑर्डर में थी। सस्पेक्ट कौन है ये कहना हमारा काम नहीं होता, किसने मर्डर किया है वो हमारा काम नहीं होता। हमें तो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस जो दी जाती हैं कि सब ऐसे ऐसे हुआ, ये कोरिलेट कर रही हैं, तो हमारा तो बेसिकली कोरिलेशन जो बजाज के ऊपर गोली मारने वाले जो सरदार जी उसके साथ में थे, जो उसको गाड़ी में ज़बरदस्ती ले गए थे उनकी, और बाद में मारने के, वो सब तो कंसाइड कर रही थी। लेकिन अब ये बंदा किसने हायर किया है, किसने कहा है, कहाँ से आया है, ये काम तो सारा पुलिस और सीबीआई का था। तो सीबीआई ने उन्हीं डॉक्टर साहब पे ट्रायल शुरू कर दी। ट्रायल पटियाला के पास में ही जो जगह है जहाँ पे एक जेल है, काफ़ी फेमस जेल कहलाती है वो, वहाँ पे हुई। मैं नेपाल में था उस वक्त, मुझे स्पेशली नेपाल से संबंध पे बुलाया गया और वहाँ पे ठीक से मेरा एग्जामिनेशन चीफ एंड क्रॉस एग्जाम दोनों हुए। मेरे साथ जो दो बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स में थे CFSL के, हम दोनों की सारी रिपोर्टें, जॉइंट रिपोर्टें थी। वो स्वर्गीय रूप सिंह थे जो अपने आप में क्लासिकल बैलिस्टिक एक्सपर्ट थे, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एंड बहुत ही शार्प बैलिस्टिक एक्सपर्ट थे। खैर हम लोगों की सबकी एविडेंस वगैरह हो गई और लोअर कोर्ट ने यानी कि सेशंस कोर्ट ने उनको, वो टाटा का कोर्ट था, तो उन्होंने उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया। फिर उसके बाद वो हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट से उनका एक्यूटल हो गया और इस तरह से ये कहानी बंद हुई और ख़त्म हुई। मैं इसमें कोई ये नहीं कह रहा कि कौन क्या, वो डॉक्टर